अब तक हमने वर्ग देख लिया, घन देख लिया, 2 अंकों के वर्ग हो, 3 अंकों के वर्ग हो, घन जो है तुम्हारे 100 तक के हो वो देख लिए, और साथ साथ में हमने घन मूल भी देख लिया। लेकिन अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल, अगर हमारे कुछ वर्ग याद है तो डायरेक्ट है, काम आसान है। पहली बात, जो वर्गमूल का चिन्ह हुआ है वो ये होता है, ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि घात जो है इसके 1/2 है। ठीक, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं √a लिख रहा हूं तो इसका मतलब है a की पावर 1/2। ठीक, तो अगर एक सबसे बढ़िया बात यो याद रखनी तुम्हें कि अगर x² के ऊपर अंडर उठा रहा हो तो जो बाहर निकलेगा वो x निकलेगा। इससे क्या फायदा हो रहा हमारा? इससे फायदा ये हो रहा कि अगर हमारे वर्ग याद है तो हमारा काम बन जाए। जैसे हमें याद है कि 576 जो है वो किसका वर्ग है? वो 24 का वर्ग है। तो इसे मैं कैसे लिख सकूं? 24 की घात 2, और मैंने बताया कि घात 2 आ जाए तो वो संख्या रह जा। इसका मतलब जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इस बस बात को हम खा जाए, बीच में खत्म कर दें, इसकी हम जरूरत ही महसूस नहीं करते। डायरेक्ट अंडर रूट 576 बराबर किसके दिखाई दे? हमें 24 के दिखाई दे। लेकिन जहां तक याद है वहां तक तो हम कर सके, लेकिन जहां याद नहीं है वहां फिर हमें तरीकों की जरूरत पड़ेगी। और तरीके हमारे पास जो हैं 2 तो वे हैं जो आज तक हम करते आए हैं, और एक थोड़ा सा अलग। तो कुल मिला के हम यहां देखेंगे वर्गमूल को निकालने के 3 तरीके। ठीक है, पहला तरीका होगा गुणनखंड विधि। पहला तरीका होगा गुणनखंड विधि। और इसी तरीके से हमने क्या करा था, जब कभी 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे तो इस तरीके से हमने क्या करा, निकालने की बात शुरू करी थी, वर्गमूल निकालने की बात इस तरीके से शुरू करी थी। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा भाग विधि। ठीक है, अगर गुणनखंड उन सभी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सके जो पूरी पूरी वर्ग है, तो भाग जो है बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से, और साथ साथ जो पॉइंटों में है जो पूरी वर्ग नहीं है उनका भी निकाल दे। तरीके हमारे पास ये दोनों आने चाहिए। और इन दोनों के साथ एक तीसरा तरीका भी है जिसे कहते हैं हम अनुमान विधि। अनुमान विधि, और अनुमान भी ऐसा सटीक। ठीक है, पेपर में जो चाहे हम तैयारी ना करनी पड़े, काम बन जावे, कहीं से तुक्का लग जावे, है नहीं, पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमें यो है कि पेपर में गए 10-5 दिन पढ़े, 100 क्वेश्चनों में से 20 हमें पता हो और 80 के लगे तुक्के, और हमारी लग जाए नौकरी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यहां संभव है। कहां? वर्गमूल जब निकाल लेंगे, अगर तरीका सीख गए तो तुम ये मान लो कि तुम जो है बिल्कुल सही निकाल दोगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? यो उन सभी का निकालता है सही जो पूर्ण वर्ग है। संख्या कितनी बड़ी हो, लेकिन वो होनी चाहिए पूर्ण वर्ग, बस कंडीशन यो है। तो एक कक्कू बात करके देखे भाई। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं। गुणनखंड करना, कोई भी एक संख्या ली, जैसे मैंने करा 1024, तो ये गुणनखंड कर देंगे हम इसके। पहले से 2 से काटेंगे, टुकड़े करने हैं, टुकड़े करते चले जाना। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से भाग करा, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करा, 16 आ गया, फिर 2 से भाग करा, 8 आ गया, फिर 2 से भाग करा, 4 आ गया, फिर 2 से भाग करा जो है वो कितना आ गया? 2 आ गया, और फिर 2 से भाग करा 1 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने लिखा अंडर रूट 1024।
अब इन सबको लिखेंगे। 2 आ रहा, कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बार। तो 10 बार ही मैंने 2 लिख दिया, 10 बार ही मैंने क्या करा, 2 लिख दिया। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब यहां पे क्या करो, जोड़े बना दो। एक जोड़ा यो बनाया, एक यो बनाया, एक यो बनाया, एक यो बनाया, एक यो बनाया, जोड़े बने कितने, 5। एक जोड़े में 2 अंक लेंगे। जोड़ा जैसे वर्गमूल निकालना हो तो 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, और घनमूल निकालना हो तो 3 का। लेकिन घनमूल में मैंने इस वजह से इसकी बात नहीं करी क्योंकि हमारा काम उसी से चल रहा, वो भी एक अनुमान विधि है, लेकिन वो बिल्कुल सटीक है वो भी। अब यहाँ पे एक जोड़े में से 1 अंक भरा होगा, 1 2 भरा होगा, दूसरा 2 दूसरे जोड़े में से, तीसरा 2 तीसरे जोड़े में से, चौथा 2 चौथे जोड़े में से, और पांचवा 2 पांचवें जोड़े में से भरा जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये जो वर्ग है वो 1024 जो किसका है, 32 का। या इसका उल्टा मैं कहूं, 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 32 है। बात आगे समझ में। तो ये एक ऐसी संख्या थी हमारी जिसे हमने काटा तो दूसरे अंक की जरूरत नहीं पड़ी। किसकी, हमारे पास जो भी काटते काटते जा रहे हैं हम, 2 ही आ रहा, 2 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। अब कुछ और भी देखेंगे, कुछ और भी संख्याएं देखें हम जिसमें 2 के अलावा भी संख्याएं बने, तो उनमें कैसे काम बनेगा, किस तरह से बात बनेगी, उस चीज को देख लें। देखो बात करें 1156 का, अगर हमें वर्गमूल निकालना, वर्गमूल किसका निकालना हमें, 1156 का। तो पहले वही गुणनखंड विधि देख रहे हैं, तो 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। ठीक है भाई। अब यहाँ पे किससे कटेगा, 17 से। 17 एकम 17, 11 बच गए, 17 सत्ते 119, और फिर 17 से कट गया। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं इसका वर्गमूल निकालना हूं तो यह आ गया 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 17, तो आ गया 2, एक जोड़ा बना ये 2 का, और एक जोड़ा बना 17 का, तो 17 दूनी 34। तो ये जो वर्ग है क्या 1156 वो किसका है, वो 34 का वर्ग है। बात समझ में आ गई। तो मतलब इस तरीके से अगर हम उन क्वेश्चनों को करें जो आसानी से होते हो, उन सबको हम कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके को हम वहां लगा रहे हैं जहां पर कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो याद ही है, इसे बचपन से करते आ रहे, जिस दिन से हम करते आ रहे यही करते आ रहे। और जब जिस दिन से पढ़ना शुरू करा, जिस दिन से वर्गमूल निकालना शुरू करा, उस दिन से इसी काम को करते आ रहे, तो ये तो एकदम से याद आवे, और कुछ याद नहीं आवे ना आवे, यो जरूर पेपर में याद आ जावे। तो यो हमारे पे इसलिए आना भी चाहिए। चलो अब दूसरी विधि की तरफ बढ़े, जिसका नाम है तुम्हारा क्या, भाग विधि। अगर भाग विधि की बात करें तो भाग विधि भी हमारे पास आनी चाहिए अगर हमें सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना, क्योंकि अगर सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना तो इसके बिना अधूरे हो तुम। ये लगती बच्चों को हार्ड है, लेकिन फिर भी ये आनी चाहिए। पहले वाली और जो तीसरे वाली दोनों विधि उन पर कारगर हैं जो पूरे पूरे वर्ग हैं, लेकिन जो यो भाग विधि है ना, यो उनको भी निकालती है जो पूरे पूरे वर्ग नहीं है। हम दोनों ही तरह से करके देखेंगे कैसे काम चलेगा। एक हम लेंगे वो क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग होगा, एक लेंगे हम वो क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग नहीं होने, तो हमें पता लग जाएगा क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे हमने जो बात करी, कोई एक अंक हमने लिया ऐसा जो पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग वाला कौन सा, जैसे 4096 ले लिया, 4096 पूर्ण वर्ग है, तो बात करेंगे भाई। तो यहां पे इस तरह से जो है क्या, इसका जो निशान बना है इस तरह से बना है भाग विधि का। अब इसमें क्या होता है, जोड़े बनते हैं, लेकिन जो जोड़े बनेंगे वो लास्ट की तरफ से बनेंगे, इधर से बनेंगे 2-2 अंकों के। ठीक है, यहां दोनों अंकों के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जोड़े पूरे पूरे ना बने तो जो पहला अंक बचेगा वो बिना जोड़े के ही चल जाएगा, लेकिन इधर से हम बिना जोड़े के नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं जैसे 3 अंक आ गए, जैसे जो आ गया तुम्हारे पास 576, तो इसके जोड़े इधर से बनेंगे, ऐसा नहीं अब इधर से जोड़े बना दिए, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से हो गया। अब यहां पे जो 40 पे माननी चलेगी हमारी, अब हमारी माननी किस पे चलेगी, 40 पे।
जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे। जैसे 2 दूनी 4 बहुत कम है, 3 तिया 9 बहुत कम है, 4 चौक 16 अभी भी कम है, 6 छंग 36 अभी भी कम है, 7 7 49 ज्यादा हो गया। तो 6 छंग 36, 6 यहां लिखा, 6 यहां लिखा और 6 में इसकी गुणा कर दो, तो कुल मिला के आ गया 36। 40 में 36 गए, कितने बचे? 4। अगला जोड़ा उतार दो, ठीक है, अगला जोड़ा उतार दो। अब यहां पर 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को जोड़ के लिख दो, जो यहां ये अंक लिखे में, या तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो, या ये जो अंक यहां लिखा हुआ इसका डबल लिख दो, बात एक ही आओ। तो कुछ भी करें हम भाई, 6 का डबल करेंगे तो भी 12 होगा, और 6 को जोड़ेंगे तो भी 12 आता। अब 12 की माननी हम 4 पे चला सके, 496 पे चला सके, या 49 पे चला सके, तो 49 पे चला सके, 12 चौक 48। तो 4 यहां लिखेंगे और 4 ही लिखेंगे यहां। मैंने क्या बताया, इस विधि में क्या है, जो अंक यहां लिखा जाएगा वो यहां लिखा जाएगा, और जो अंक हमने लिखा जिस पर माननी चलाई उतना यहां लिख के गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो 496 है वो पूरा वर्ग है, और उसका जो वर्गमूल है वो कितना है, वो 64 है। मैं समझना बात समझ में आ गई होगी। यो आ गई उसकी बात जो पूर्ण वर्ग है। एक और ले लो, क्योंकि बाद में दिक्कत यो आवे, एक समस्या आवे कि जोड़े वाली जो दिक्कत मैंने बताई थी वो भी आ जा। जैसे हमने जो लिया है यहां पे, वो लिया 961, 961 ले लिया, इसमें 3 अंक है, तो जोड़े किधर से बनेंगे, इधर से। अब इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसे छोड़ दें। अब बात एक ही होनी चाहिए, या तो ना कोई जोड़े ही बनाओ, अरे अब इस अंकों को छोड़ दिया करो। तो इसे हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 0 लगा के इसका भी जोड़ा बना सके। इसका जोड़ा इस वजह से बन जाए क्योंकि इसके इस साइड में 0 लग सके, और इस साइड में 0 लग तो इस संख्या बदल जाएगी, जबकि इस साइड में अगर हम 0 लगा रहे हैं तो संख्या का मान नहीं बदल रहा, जो का तू मान है। तो हम मान रखेंगे 3 तिया 9, तो 9 तो पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा, अगला जोड़ा उतार दो, इसका डबल कर दो, या इन दोनों को जोड़ के लिख दो, बात आ गई। कितनी बार माननी चलेगी, एक बार। तो ये किसका हो गया भैया, यो 31 का वर्ग है। क्या 961 जो है वो 31 का वर्ग है, या इसका वर्गमूल जो है वो कितना है, 31। देखो भाई, अभी तो जो हमने देखे हैं वो दोनों क्वेश्चन ऐसे देखे जो पूर्ण वर्ग थे। अब उनकी बात करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो चाहे वो आ जाए कुछ भी, उसी का हम निकाल। जैसे हमने बात करी छोटी सी, ज्यादा बड़ी संख्या की बात नहीं कर रहे, हमने बात करी 48 की, ठीक है। अच्छा, इसमें यो बताओ कि इसमें पॉइंट है, दशमलव है या कहीं, या नहीं है। इस संख्या में दशमलव है कहीं या नहीं है, नहीं है। देखो ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसमें दशमलव ना हो, लास्ट में दशमलव सब में लगी हुई है, ठीक है। अब इसके जोड़े बनाए हमने, पहले हमने जोड़े बना दिए। अब जोड़े बनाए तो यहां पे 6 छंग 36, 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार माननी चली, 6 छंग 36, ठीक है भाई। क्यों कितना होगा, 12 बचा। अब इसका जो है हमने डबल कर दिया, ये 12 हो गया। अब यहां पे पॉइंट है तो यहां पे पहले पॉइंट ही लगे। दूसरी बात, इसके बाद अगर तुम्हें 0 लगानी तो जोड़े के हिसाब से 0 लगानी, एक 0 नहीं लगने की, 2 ही 0 कम से कम लगेंगी। 2 के बाद 4 लगेंगी, 4 से आगे बढ़ानी 6 लगेंगी, 6 से आगे बढ़ानी 8 लगेंगी, ठीक है। तो अब यहां एक 0 नहीं उतरने की, क्या उतरेगी, 2 0, क्या उतरेंगी, 2 0। अब यहां हमने 12 पर मारने चला दी, कितने बार चलेगी, एक बार। अगर मैं 1 लिख रहा तो यहां 121 बनना काम नहीं बनने का, तो लगभग यो जो है चलेगी 8 या 9 बार चलेगी। 8 बार चला के देखो पहले, बात बनेगी, ठीक है। नहीं तो 9 बार चला लेंगे। 8 8 64 का 4 का हासिल को 6, और 12 8 96 और 4 100। ये तो यो आ गया अगर मैं 8 बार चला रहा, और अगर मैं 9 बार चला रहा तो 9 ने 81 का 1 का हासिल को 8, और 12 निम्मा 108, और 8 116। इसका मतलब ये 9 बार मारने चलेगी, ना कि 8, ठीक है। तो 9 बार चला लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 बार चलाओ भाई।
यहां भी 9 लिखा और यहां भी 9 लिखा। तो 9 ने भी कैसे कहा, एक का हासिल को 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, हासिल को 2, 9 एकम 9 और 2 11। कितना बच गया भाई, यहां पर बचे 9, यहां पर बचे 3, यहां पर कुछ नहीं बचा, अगला जोड़ा उतार दिया। अब यहां क्या करना है, या तो इसका डबल कर दो या इन दोनों को जोड़ दो, बात एक ही आ रही होगी। तो 9 और 9 18 का 8 का हासिल को 1 और 12 और 1 13, 138। यहां इसका डबल करोगे तो भी यही आओगे। अब मानने चलानी तो कितनी बार चल जाएगी, लगभग 2 बार चलेगी भाई। 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार चलेगी। 2 बार चलाई हमने माननी, 2 दूनी 4 और 2 8 16 का 6 का हासिल को 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, यहां जो बच रहा है उसे छोड़ दो, यो उत्तर है आपका, यो जो है तुम्हारा आंसर। ठीक है, यो हमने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें दशमलव के बाद अंक नहीं थे। अब अगर दशमलव के बाद भी अंक आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए, जैसे जैसे तुम्हारे पास आ गया 6.145, ठीक है, यो आ गया। अब ना तो इसमें पहले जोड़े बनने ना बाद में जोड़े बनने, कुछ जोड़े तो बनने जी, 45 का यो बन गया और 61 का यो बन गया। नहीं, यहां पे एक बात का ध्यान रखना, दशमलव से पहले जोड़े अलग बनते हैं और दशमलव से बाद के जोड़े अलग बने। अब इसके जोड़े बनाने तो इधर जीरो लगा के बना सको, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर लास्ट में हम जीरो लगा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं। तो जोड़ा बन गया एक यो और एक यो, और इसे नुका दो छोटा जा सके। मानने चलाओ, 2 दूनी 4, कितना बचा 2, ठीक है, डबल कर दो, या तो इसका डबल कर दो या इन दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा दो, अगला जोड़ा उतार दो। अब कितनी बार चलेगी, 4 बार। 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17, 14 में 6 गए 8 और यह बचे, या तो 24 का डबल कर दो या 44 में 4 जोड़ दो तो 48 हो। अब 4 की माननी, यहां अगला जोड़ा उतार देंगे 50, ठीक है। अब यहां क्या है, या तो जो है 4 की माननी चलाओ किस पे, 38 पे चलाओ, तो 4 नीम 36। अगर 9 बार चला मुझ शायद ज्यादा हो जाए, 8 बार चला के देख लो, 8 बार चलाया तो 8 8 64 का 4 का हासिल को 6 और 8 8 64 और 6 70 हासिल को 7 और 8 चौक 32, 32 और 7 39। यो अब भी ज्यादा हो रहा, अभी भी ज्यादा हो रहा, तो इसका मतलब यो 8 बार ना चल गए, कितनी बार चलेगी, 7 बार चलेगी। 8 बार ना चल गए, कितनी बार चलेगी, 7 बार चलेगी। 7 बार चलाओ, तो 7 यहां लिखो, 7 यहां लिखो और 7 यहां लिख दो। 7 7 49, 4 7 8 56 और 4 60, 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 हो गए तुम्हारे 34। अब यहां कुछ ही बचो, जो उत्तर है वो है 2.47। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, और इस तरीका का सबसे बड़ा फायदा यही है क्या, कि वो हर संख्या का वर्गमूल निकाल सके, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो। तो इसलिए हमें अगर पूरा वर्गमूल सीखना तो इसके बिना अधूरा है, ये सीखना ही सीखना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को चाहे 2 बार करो चाहे 4 बार करो, और इनसे अलग भी प्रैक्टिस करो, लेकिन इस तरीके को सीख जरूर लो, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा रुक जाएगा इसके बिना। ठीक है, चलो अब तीसरा तरीका देखो भाई। अब तक हमने जो है गुणनखंड विधि समझ ली और भाग विधि समझ ली। अब जिसकी सबसे ज्यादा चानर है वो है अनुमान विधि। पेपर में तुक्का लग जावे, क्वेश्चन तुक्के से हो जावे सारे काम, तो यहाँ तुक्का ही लगाना एक बार सीख लो। लेकिन ये तुक्का भी तब होगा जब हमारे पास कुछ चीजें होंगी। जैसे हमें एक बात का पता होना चाहिए कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 या 8 है, तो वो संख्या किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो पूरी पूरी वर्ग नहीं है। किसी भी वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 या 8 नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये इसकी रेंज से बाहर है। अगर लास्ट में ये आ रहा तो भाग विधि पर जाना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरा एक टेबल बनाओगे हम, उसमें लिखेंगे संख्या का अंतिम अंक और लिखेंगे वर्गमूल का अंतिम अंक।
ठीक है भाई, संख्या का अंतिम अंक और हमारा हो जाएगा तुम्हारा वर्गमूल का अंत। इस टेबल को बनाने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। एक का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। अब एक देखो, अगर संख्या का अंतिम अंक, अगर संख्या का अंतिम अंक 1 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 1 बनेगा या 9 बनेगा। लिख लो, संख्या का अंतिम अंक 1 है तो वर्गमूल का जो अंतिम अंक बनेगा वो या तो 1 बनेगा या 9 बनेगा। संख्या का अंतिम अंक 4 है, ठीक है, तो संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है तो वर्गमूल का जो अंतिम अंक बनेगा या तो 2 बनेगा या 8 बनेगा। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक अगर 3 है, सॉरी 9 है, संख्या का अंतिम अंक अगर 9 है तो वर्गमूल का जो अंतिम अंक है वो या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, संख्या का अंतिम अंक अगर 6 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 बनेगा या बनेगा तुम्हारा 6। इसके बाद आ जाओ, ठीक, संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक 5 ही बनेगा, और संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, इधर भी पूरे हो रहे हैं हमारे, इधर भी पूरे हो रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का 0। इधर भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो हमारे 10 अंकों में 10 के 10 का हमारे पास हिसाब किताब बन लिया। अब हम कैसे निकाल सकें उसकी बात समझेंगे, लेकिन एक बार इसे है, पहले टेबल को उतार लो, फिर मैं यहां थोड़ी सी जगह बनाऊं जिससे कि तुम्हारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस तुक्के को हम किस तरह से लगाओगे, सटीकता से लगाओगे। जैसे जो है 92 में से 16 का हमें वर्गमूल निकालना, तो तुम्हें पहला काम क्या करना है, इसके लास्ट की तरफ से जोड़े बना दो, लास्ट की तरफ से जोड़े बना दो। लास्ट अंक 6 आ रहा तो वर्गमूल के अंतिम अंक 2 बनेंगे, या तो 4 आऊंगा या होगा 6, या तो 4 आऊंगा या होगा 6। अब इससे बिल्कुल छोटा जो संख्या बची है उससे बिल्कुल छोटा क्या देखना तुम्हें, वर्ग देखना। और 92 से बिल्कुल छोटा वर्ग जो है वो है 81। 81 किसका है, 9 का। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हें इस अंक की इससे अगली संख्या में गुणा करके देखनी, और जैसे हमने गुणा करी तो आ गया 90। अब यहां पे विशेष बात ध्यान देने की, समझने की बात यही है, अगर यो बात हमारे ध्यान रह जाए तो हमारा काम आसान है। क्यों, जो गुणा आई है और जो संख्या बची, इन दोनों की आपस में तुलना होनी, कंपैरिजन होना। कैसे? इस संख्या को जो अंदर है वर्गमूल के, उस संख्या को इससे देखेंगे छोटी है, बड़ी है या बराबर है। अगर ये छोटी पड़ेगी इससे तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो लिख दो, उत्तर आ गया। अगर ये बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ा अंक है वो लिख दो, उत्तर आ गया। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखना, उत्तर आ जाएगा। मतलब केवल छोटी होने पर छोटा अंक आऊंगा, बराबर और बड़ी होने पर बड़ा ही आना। तो बताओ 92 90 से छोटी है बड़ी, तो बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा, 6। तो इसका मतलब यो जो वर्ग है वो किसका है, वो 96 का है। अब इसे देखो, इसे देखो जी, यहां पे क्या है, यहां पे है आपका लास्ट में 4। अब 4 के लिए या तो 2 आऊंगा या होगा 8, या तो 2 आऊंगा या होगा 8। 33 से छोटा वर्ग 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का। अब 5 की गुणा किस में करूंगा, 6 में। 5 छंग 30। ठीक है जी। तो अब हमें क्या देखना, अब हमें देखना कि ये जो संख्या यो बची है वो इससे बड़ी है या छोटी। तो 33 30 से बड़ी है या छोटी, 33 30 से बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ा अंक लिख लो, यो आ गया 58। ये उत्तर है। और एक दो, अगर हम इसका निकाल रहे तो लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बनाए। लास्ट हमारा 1 के लिए क्या, या तो 1 होना चाहिए अंतिम अंक, क्या होना चाहिए, 9।
ठीक है। अब 82 से छोटा वर्ग देखा वो 81 है। 81 किसका? 9 का। इसका मतलब 9 की अगले अंक में, अगली संख्या में गुणा करूंगा, मतलब 10 में गुणा करूंगा, तो वो आओगी 90। अब हमें देखना कि ये 82 जो 90 से छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो 82 90 से छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो क्या है? 1। 1 ले लिया उत्तर। ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा? 6। तो 6 के लिए या तो 4 होगा या होगा 6। अब ये है 5। 5 से बिल्कुल छोटा वर्ग 2 का वर्ग क्या है? 4। 2 का वर्ग क्या है? 4। 4 जो है 5 से बिल्कुल छोटा। बिल्कुल छोटे का मतलब जो उसके बिल्कुल नजदीक हो। ठीक है। कहना को नहीं, 5 से छोटा वर्ग तो 1 भी है, 1 का वर्ग है, नहीं, 4 ही लेना, जो सबसे नजदीक हो वो लिया जाएगा। ठीक है। अब यहां 2 की गुणा किस में करेंगे? 3 में 2 तिया 6। अब देखो 5 6 से बड़ा है या छोटा? छोटा है, तो इन दोनों में छोटा अंक ले लो। छोटा कौन सा आ गया? 4। ठीक है। अब यहां जाओ, लास्ट में क्या आ रहा? 5। अगर मैं जोड़े बना रहा, लास्ट में क्या आ रहा? 5। इसमें कुछ करना ही नहीं। इससे छोटा वर्ग देखो, इससे छोटा वर्ग देखो भी, इससे छोटा वर्ग 16 है, और 16 किसका? 4 का। हमें कुछ नहीं देखना कि वो बड़ा आ रहा, गुणा करनी, 4 की गुणा 5 में करनी, कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहां सिंगल अंक था। वो जो गुणा कर रहे हैं हम, वो इस वजह से कर रहे हैं जब 2 अंक आ रहे थे। जब सिंगल आ जाए तो कुछ करना ही नहीं। तो इस तरह से अनुमान विधि भी होगी तुम्हारी समाप्त। इसकी प्रैक्टिस करो।